ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएमए, मैं सीसीए, मैं सीएफए, मैं ही लंदन और मैं ही अमेरिका यार। लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी एंड टुडे वी आर इन लेक्चर नंबर 11। बेटे मैंने 10 लेक्चर्स, आई हैव कंप्लीटेड विद 10 लेक्चर्स फॉर चैप्टर नंबर 8, दैट इज रेलेवेंट कॉस्टिंग F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अभी 4-5 चैप्टर्स लेक्चर्स और बाकी हैं इन रिगार्ड टू फर्दर प्रोसेसिंग बिकॉज देर आर 6 डिसीजंस। सो टुडे आई विल बी स्टार्टिंग विद द 6th डिसीजन। आप जल्दी से पहले अपना रजिस्टर ओपन करें और एक बार इस पूरी स्लाइड को लिखना स्टार्ट करें। मैंने ऊपर लिखा ग्रेट गुड मॉर्निंग, लेक्चर नंबर 11, चैप्टर नंबर 8, रेलेवेंट कॉस्टिंग। And when I say relevant costing, we have already started. I have already delivered 10 lectures and I have told you that there are total 6 decisions. 2 already we have taken into account. 4 decisions will be taken into account in this chapter number 8. And I have completed make versus buy decision. I have completed shutdown versus continue decision, one-off contracts, special contracts, special orders. And the last decision I am going to start today. And that is further processing decisions. ACCA आप सब कर रहे हैं बेटे, F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। आप में से बड़े सारे बच्चे बीकॉम भी कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता था कि दैट आफ्टर बीकॉम यू मस्ट हैव स्टार्टेड योर जॉब, आपने कहीं ना कहीं जॉब कर लेते, नौकरी करते, काम खत्म था। बट आपने क्या किया, आपने अपने आप को सेल नहीं किया। आफ्टर बीइंग ग्रेजुएट यू हैव फर्दर प्रोसेस इट। आपने और प्रोसेसिंग किया और कॉस्ट सेपरेट इनकर किया एंड होमवर्क भी किया, एजुकेशन हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, ACCA registration fees. It means you have done a separate cost also, separate homework also. और उसके बाद आप employable ज़्यादा valuable होंगे as compared to graduate. So the point is whether I should sell my product at split off point or whether I should sell my product after further processing. आज की डिसीजन का यही नाम है। बड़ी रियलिटी और रियल लाइफ से जुड़ती हुई डिसीजन है यार, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। सीधी सी बात मैं आपको बताऊं, मैंने ऊपर लिखा ग्रेट गुड मॉर्निंग, लेक्चर नंबर 11, चैप्टर नंबर 8, रेलेवेंट कॉस्टिंग फॉर द प्रोसेसिंग डिसीजंस। लेक्चर नंबर 11, चैप्टर नंबर 8, रेलेवेंट कॉस्टिंग फॉर द प्रोसेसिंग डिसीजंस। मैं भूपेश आनंद आपके सामने अपनी होश में लेक्चर नंबर 11 रेलेवेंट कॉस्टिंग के लिए कमर सीधी करके टेबल चेयर में बैठकर मोबाइल फोन को ऑफ करके म्यूट करके आप मेरे सामने मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। बिकॉज आज का ये जो लेक्चर है ना, दिस लेक्चर 11, नेक्स्ट लेक्चर, ये 4-5 लेक्चर्स इसी डिसीजन के ऊपर हैं। बट वो डिसीजन आप ले ही नहीं सकते जब तक आपको बेसिक लॉजिक्स और बेसिक कंसेप्ट नहीं पता। वी हैव डिस्कस इन F2 ऑल्सो, बट हम उसको रिवाइज करेंगे। आइए जी, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिलीव इन दैट। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप जब चाहें तब कर सकते हैं। आप अपने ऊपर ही विश्वास नहीं करते, दिक्कत तो यहां पर आ रही है। क्यों नहीं कर सकते? आप सब कुछ कर सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिलीव इन दैट। आइए सर, आइए, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने एक बात ये कहना चाहता हूं कि वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 में हमने टाइप्स ऑफ डिसीजंस को डिस्कस किया था और उस टाइप्स ऑफ डिसीजंस में मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि देयर आर 6 डिसीजंस। हमने 5 डिसीजंस ऑलरेडी अभी तक कवर कर लिए जो मैंने इस चार्ट में ऑलरेडी मेंशन किया। दिस चार्ट आई हैव शोन यू सो मेनी टाइम्स। डिसीजन 1 इज अबाउट ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स इन केस ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। डिसीजन 2 is about price to be fixed for the products or the services, and this mix we have covered in chapter 6, and this decision about the products pricing decision chapter 7. बेटे चैप्टर 8 में मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था लेक्चर डिसीजन नंबर 3, दैट इज मेक वर्सेस बाइंग डिसीजन, एंड विद इन मेक वर्सेस बाइंग डिसीजन आई डिस्कस अबाउट व्हेन देयर इज नो लिमिटिंग फैक्टर एंड व्हेन देयर इज लिमिटिंग फैक्टर, वेदर टू मेक इट और वेदर टू बाय इट फ्रॉम द मार्केट। वी हैव डिस्कस दैट। And I have already covered decision number 4, that is shutdown versus continue। मतलब आप अभी बंद करें या आपको चलाना चाहिए। कोविड सिनेरियो के बाद, रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर के बाद आप क्या डिसाइड करेंगे कि आप बस अभी बंद करना चाहते हैं या आप कुछ और भी चलाना। बिकॉज देयर आर सम रेलेवेंट कॉस्ट which has to be incurred even if you shut down, even if you continue, even if you close down, there are some costs which will be incurred. And the next is lecture number 5, decision number 5, whether to accept or reject the special order।
क्या वो स्पेशल ऑर्डर जो है उसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, मतलब दैट वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट कॉन्ट्रैक्ट विच इज ओनली फॉर वन टाइम, बिकॉज इन दैट वी हैव टू गिव अ मिनिमम प्राइस, बिकॉज वो नॉर्मल प्राइस पे नहीं होगा, वो कस्टमर्स कहीं दूर से आए हैं, दूर से आए मेरे दोस्त, कहीं से आए, एलियंस आए, एंड आई हैव टू गिव देम अ सेपरेट प्राइस। वी हैव डिस्कस दैट। आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं ये कहूँगा लेक्चर 11, 11A, 11B, 12, 13, 14, ये 5-6 लेक्चर्स जो भी मैं लूँगा, it is on in relation to decision in regard to whether I should sell the product at split off point or after further processing. मैं बड़े सारे केस स्टडीज लूंगा, ACC केस स्टडी आई विल बी टेकिंग इनटू अकाउंट, अमूल मदर डेयरी घी आई विल बी टेकिंग इनटू अकाउंट, अमूल बटर आई विल बी टेकिंग इनटू केस स्टडी। तो आपको लॉजिकली समझ आएगा। और बेटे आपको मालूम है कि मैंने आप सभी को F2, in case you have purchased my lectures, F2, बेटे we have a separate method, we have a separate process costing as a chapter in that methods of costing में, वहाँ पर मैंने equivalent production process costing डिस्कस किया था। फिर मैंने आपको नॉर्मल लॉस बताया था, एबनॉर्मल लॉस बताया था, बाय प्रोडक्ट्स बताए थे, जॉइंट प्रोडक्ट्स बताए थे, एंड आई टोल्ड यू अबाउट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, अबाउट वर्क इन प्रोग्रेस। याद आ रहा है? मैंने 10-12 लेक्चर्स डिवोट किए थे इन रिगार्ड टू प्रोसेस कॉस्टिंग एंड द टॉपिक्स विच आर रिलेटेड टू प्रोसेस कॉस्टिंग लाइक बाय प्रोडक्ट्स एंड जॉइंट प्रोडक्ट्स। तो आज के इस लेक्चर में, ये जो लेक्चर 11 है बेटे, जॉइंट प्रोडक्ट्स की बातें ही करेंगे, बिकॉज फर्दर प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि आपके पास 3-4 प्रोडक्ट्स आ गए एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो अब आपको ये डिसाइड करना है एज ए ACC, एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कम CFO ऑफ दैट कंपनी, दैट वेदर दैट प्रोडक्ट A शुड बी सोल्ड एट दिस पॉइंट और इट शुड बी फर्दर प्रोसेस्ड एंड देन सोल्ड एट दैट पॉइंट। Similarly, whether product number B should be sold at this point or whether it should be further processed and should be sold after that point. आपको अब ये decide करना है, because it will affect the profitability of an entity. It will have a direct effect on the short-term decisions. It will have a direct effect on the profitability, on the EPS. So, as a ACC, as a finance manager, these are very important points to be taken into account. But before that, you should know what is the meaning of byproduct. You should know what is the meaning of joint product. You should know what are the methods of joint products. You should know what is joint cost. What are the methods to be apportioned, you know. What are the methods which are there, with the help of which we can apportion the pre-separation cost, the joint cost. मैंने क्या किया, आप बिल्कुल टेंशन मत लें, मैं दोबारा से वो रिवाइज कराने वाला हूँ। F2 के 2 लेक्चर्स में यहाँ आपके सामने पेस्ट कर दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, बट द पॉइंट इज उन लेक्चर्स के थ्रू मैं आपके बेसिक लॉजिक्स और कंसेप्ट्स क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है सर, तो आप ऊपर पहले लिखें डिसीजन नंबर 6, लास्ट डिसीजन फॉर F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एंड दैट इज नेम्ड एज वेदर टू सेल प्रोडक्ट्स, जॉइंट प्रोडक्ट्स का मतलब जॉइंट प्रोडक्ट्स एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट और आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेचें या फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचें, यही डिसीजन है। क्योंकि हम क्या करेंगे, वी हैव 2 डिसीजंस, वी हैव 2 प्रपोजल्स। फर्स्ट प्रपोजल विल बी टू सेल एट दिस पॉइंट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, एंड प्रपोजल नंबर 2 विल बी टू सेल आफ्टर further processing. And then I will be preparing the profitability statement. I will be considering the relevant cost, relevant revenue of these alternative proposals, and then I will watch that relevant cash flow, the differential cash flows, and finally I will give the recommendation. और आखिरी में मैं रिकमेंडेशन दूंगा। करना वही है, 3 स्टेप्स ही करने हैं, थोड़ा सा चेंज करते रहते हैं यार, क्या हो गया उसमें। आप लिखिए ना दोस्त, प्लीज लिखिए। डिसीजन नंबर 6 बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं अभी आपको लेक्चर प्लान बता रहा हूँ कि मैं आपको इस डिसीजन में क्या क्या बातें बताने वाला हूँ। देखो, एक तो ये है ना कि कोर्स कंप्लीट करना, और एक ये है कि आपको सारी बातें लॉजिकली बताकर आगे चलना। तो लिखें जी, वेदर टू सेल प्रोडक्ट्स और जॉइंट प्रोडक्ट्स एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट और आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। दिस इज प्रपोजल नंबर 1 एंड दिस इज प्रपोजल नंबर 2। ये प्रपोजल नंबर 1 है और ये प्रपोजल नंबर 2 है। आराम से, कुछ मुश्किल है नहीं मेरे दोस्त, सच्ची कह रहा हूं आपको। मुश्किल आपका मन का वहम है और कुछ भी मुश्किल नहीं है। भूपेश आनंद हर मुश्किल को इजी कर देगा। आप बस मेरी बात को सुने, मुझे खून दें, मैं आपको आज़ादी दूंगा। आइए मैंने आई थिंक आई हैव गिवन यू केस स्टडी इन रिगार्ड टू बीकॉम, दैट यू आर डूइंग बीकॉम। आपके फ्रेंड ने बीकॉम करके जॉब स्टार्ट कर दी, इट मीन्स एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। आप सब इकट्ठे थे ना उस समय, अलग अलग हुए आफ्टर ग्रेजुएशन।
आपने आफ्टर बीकॉम यू हैव स्टार्टेड विद एसीसी ऑल्सो, इट मीन्स आप अपने आप को फर्दर प्रोसेस कर रहे हो. इट मीन्स आपकी जो मार्केट वैल्यू होगी आफ्टर एसीसी एंड ग्रेजुएट, दैट विल बी डिफरेंट एज कम्पेयर टू योर फ्रेंड. द मार्केट वैल्यू, द इट मीन्स द पैकेज ही विल बी गेटिंग आफ्टर डूइंग बीकॉम, उसकी वैल्यू अलग होगी, कम होगी, आपकी मार्केट वैल्यू अलग होगी. इट मीन्स आपको डिसाइड करना है. सिमिलरली एक प्रोडक्ट को अगर हम स्प्लिट ऑफ पॉइंट में बेचें या आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग बेचें, इट हैज़ अ डिफरेंट मार्केट वैल्यू. तो आपको ये बेसिक बातें पता होनी चाहिए, तभी आप फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन ले सकते हैं. तो मैंने ऊपर लिखा, फॉलोइंग आर द कंसेप्ट्स ऑफ एसीसीए कम डिसीजन मेकर टू बी अवेयर ऑफ, which we have already seen in F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग. We have already covered there. हमने वो सारी बातें F2 में कवर्ड की हुई हैं. क्या क्या कवर किया है? बाय प्रोडक्ट्स कवर किया है, जॉइंट प्रोडक्ट्स कवर किया है, स्प्लिट ऑफ पॉइंट कवर किया है, फर्दर प्रोसेसिंग कवर किया है, जॉइंट कॉस्ट कवर किया है, एंड मार्केट एंड द मेथड्स टू अपोर्शन दैट जॉइंट कॉस्ट, वो भी कवर किया है. हाँ, वो बात अलग है कि अब आप भूल गए, लेकिन भूपेश आनंद आपको भूलने नहीं देगा. मैं आने वाले अभी 2 लेक्चर्स उन्हीं F2 के पेस्ट कर रहा हूँ और आपको वो बेसिक लॉजिक्स दोबारा से याद कराने की कोशिश करूंगा. लेकिन आप पहले लिखें, फॉर टेकिंग डिसीजन नंबर 6 आपके बेसिक लॉजिक्स क्लियर होने चाहिए. मीनिंग ऑफ स्प्लिट ऑफ पॉइंट क्लियर होना चाहिए, मीनिंग ऑफ बाय प्रोडक्ट्स एंड जॉइंट प्रोडक्ट्स क्लियर होना चाहिए, मीनिंग ऑफ जॉइंट कॉस्ट और प्री सेपरेशन कॉस्ट क्लियर होना चाहिए, मीनिंग ऑफ पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट क्लियर होना चाहिए. बेटे तभी तो डिसीजन लेंगे. आपको पता होगा नहीं, कुछ ऐसी हवाबाजी में थोड़ी डिसीजन ले लेंगे. तो मैंने क्या किया, आप सबको, क्योंकि ये सब कुछ पता होना चाहिए, एंड द मेथड्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. द लास्ट बेसिक कंसेप्ट विच यू शुड बी अवेयर ऑफ, कि ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिससे आप जॉइंट कॉस्ट को, कॉमन कॉस्ट को उन 4 बाय प्रोडक्ट जॉइंट प्रोडक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. ठीक है सर. तो उसके लिए मैंने ये 5-6 लेक्चर्स आपके लिए ड्राफ्ट किए हैं, प्लान किए हैं. आज मैं लेक्चर नंबर 11 ले रहा हूँ. ये लेक्चर नंबर 11 है. इसमें आई एम जस्ट गिविंग यू द इंट्रोडक्शन दैट अबाउट फर्दर प्रोसेसिंग, व्हाट आई मीन बाय फर्दर प्रोसेसिंग. And in lecture number 11 I will be giving you the basic logics. 11B I will be giving you the basic logic. मैंने जान के 11 और 11B रखा कि इसमें मैं बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा F2 के, in regard to process cost, in regard to buy products, in regard to joint products, in regard to split of point. I will be preparing a separate flow chart. बेटे पूरा अलग से एक फ्लो चार्ट बनाकर आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, आपको क्या करना है, क्या डिसाइड करना है, हाउ इट विल अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी. तो लेक्चर 11 में हम ये करेंगे. लेक्चर 11A और 11B में जो मैंने गुलाबी रंग से लिखा है, जॉइंट प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, मीनिंग डिस्कस करेंगे, जॉइंट कॉस्ट को डिस्कस करेंगे, मेथड्स ऑफ अपॉर्चनमेंट डिस्कस करेंगे. फिर लेक्चर नंबर 12 में आई विल बी डूइंग विद F5 कैप्लॉन में, जो आपके इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, टेस्ट योर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, उसको डिस्कस करेंगे. बट 11A 11B में आई विल बी कवरिंग विद द केस स्टडीज. फिर लेक्चर नंबर 13 में और 14 में बेसिकली मैं उस फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन की बातें बताऊंगा कि भाई फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन में करना क्या है. अब आपको मेरी बात आप समझ रहे हैं. और लेक्चर 14 में मैं क्वेश्चन कराऊंगा कैप्लॉन का, टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 10. मुझे ऐसा लगता है कि भाई 10 ये लेक्चर्स डिवोट करूंगा. एक आध ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि अभी मैं धीरे धीरे करूंगा तो शायद रियलिटी में कुछ बात अलग हो, लेकिन 80-90% यही होने वाला है. बेटे देखो, इतना मैं आपके लिए सोचता हूँ. ऐसा नहीं कि बस चैप्टर खत्म हो रहा तो मैं फटाफट करके अगले चैप्टर में चला जाऊँ. नहीं बेटे, आपकी लाइफ का सवाल है और मेरे लिए आपसे प्यार बड़ा ज़्यादा है यार. मैं क्या बताऊँ. तो प्लीज़ आप सब नोट करें 11 को, 11A को, 11B को, 12 को, 13 को, 14 को. और मैं आपको ये फिर कह दूं आपको दोस्तों कि आप सभी कैप्लॉन BBB देखें या ना देखें, मैं बड़ी इंपॉर्टेंटली इन सब चीज़ों को देखता हूं और आपको बताता हूं. यू नो, दिस इज डिसीजन नंबर 6. जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस. डिसीजन नंबर 6. मैं कैप्लॉन में हूँ इस समय. मैं आपको पूरी डिसीजन बताऊंगा कि डिसीजन नंबर 6 में है क्या और डिसीजन नंबर 6 में आप कैसे डिसाइड करेंगे. जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस. दिस इज डिसीजन नंबर 6. बेटे ये है डिसीजन नंबर 6, है ना, जो हम आज से, जिसका हमने इंट्रोडक्शन शुरू कर दिया, जिसको हम बोलते हैं फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजंस. अब यहाँ पे लिखा है जॉइंट प्रोडक्ट्स कॉस्टिंग वॉज इंट्रोड्यूस इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग. बस इतना इन्होंने लिखकर छोड़ दिया. इसका मतलब आपने वहाँ किया होगा, आपको याद होगा, आपको पता होगा, बट भूपेश आनंद कहता है वो कुछ भी याद नहीं है. मैं ग्रास रूट लेवल से बताऊंगा आपको.
ठीक है जी। और फिर जॉइंट प्रोडक्ट की बातें करेंगे, उसके बाद हम आएंगे लास्ट में, फिर हम डिसीजंस की डिस्कस करेंगे। और आपको पता है मैंने यहाँ पर अपोर्शनमेंट, अभी उन्होंने डिसीजन नहीं लिया, उन्होंने कहा कि जॉइंट कॉस्ट जो होती है, जो कॉमन कॉस्ट होती है, उसके क्या मेथड्स हैं जिसकी मदद से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कॉस्ट को अलग इन जॉइंट प्रोडक्ट्स। तो मैंने F2 में 5 मेथड्स बताए थे, यहाँ पे इन्होंने 3 लिखे, हम 5 करेंगे, है ना। नो डाउट वी विल बी गिविंग मोर एम्फोसिस ऑन दीज 3, बट 5 करेंगे तो लॉजिकली समझ आएगा कि क्या मेथड्स हैं। तो बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, नेक्स्ट जो 3-4 लेक्चर्स हैं। अब आप कितना अपने लिए सीरियस हो मुझे नहीं पता, टाइम तो लगेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने के बाद मज़ा अलग ही आता है। तो इन सब बातों के साथ मैं आपको लेक्चर 11A में मिल रहा हूँ। बी हैप्पी, बी जॉली, बी cheerful।